तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि घर में सब्ज़ी तो बनी है मगर आपको पसंद नहीं है या सब्ज़ी में वो जायका ही नहीं है, तो ट्राई करें ये इंस्टेंट चटपटा तीखा सा हरी मिर्च का अचार। यकीन करें आपके खाने के जायके को 100 गुना बढ़ा देगा और बनाना तो इतना आसान है कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं इंस्टेंट तीखा चटपटा सा हरी मिर्च का अचार। ये अचार बना कर रख लेना, आपकी ज़िंदगी ही आसान हो जाएगी। फिर आप रोटी चपाती लें, पराठा लें या फिर दाल चावल, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर जल्दी से इंस्टेंट अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने हरी मिर्चें। अच्छा, ये हरी मिर्चें आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगी। पतली और लंबी हरी मिर्च है, हल्की सी तीखी रहती है और अचार बड़ा ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। वज़न में देखें तो तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब है। अच्छा, हरी मिर्च को पहले अच्छे तरीके से धोएं, धोकर किसी मलमल के कपड़े से पोंछ लें। पानी का एक कतरा भी इसमें नहीं रहना चाहिए। तो हरी मिर्चों को धोने के बाद आप पंखे के नीचे रख दें तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। धूप में नहीं रखिएगा वरना ये मुरझा सी जाएंगी। अच्छा, दूसरा बड़ा काम जो आप लोगों ने करना है वो ये कि हरी मिर्च की डंडी को रिमूव कर देना है। डंडी समेत अगर अचार डालेंगे ना तो डंडी तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए अचार भी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो क्या करें, सारी की सारी डंडियों को रिमूव कर लें। तो देखें यहाँ पर मैं सारी डंडियाँ रिमूव कर चुकी हूँ। अब बारी आती है इनकी कटिंग कैसे करनी है। तो मैं इनकी बाइट साइज़ में कटिंग करूँगी। क्या है ना, एक एक निवाले में जब आप ये हरी मिर्च लेंगे तो खाकर मज़ा आ जाएगा। तो कोई तेज़ छुरी लें और इस तरीके से बाइट साइज़ में मिर्च को काटना स्टार्ट कर दें। अच्छा, मैं तो इन्हें बाइट साइज़ में काट रही हूँ मगर ज़रूरी नहीं कि आप इन्हें बाइट साइज़ में ही काटें। एक मिर्च के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं और मिर्च के दरमियान में से चीरा भी लगा सकते हैं, तो जैसे आपका दिल चाहे। तो मैं यहाँ पर सारी मिर्चें काट लूँगी। मिर्च काटते वक्त आप या तो ग्लव्स पहन लें या फिर कटिंग बोर्ड पर इन्हें काटें ताकि आपके हाथों में जलन ना हो। तो देखिए सारी मिर्चें मैं काट कर तैयार कर चुकी हूँ। अब हमने इनकी फ़र्स्ट मैरिनेशन करनी है, कुछ इसमें मिर्च मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भर कर नमक। 250 ग्राम में 1 टेबलस्पून नमक काफ़ी रहेगा। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी कलौंजी और इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून काले नमक का भी इस्तेमाल करूँगी। ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगा। 1 टीस्पून के बराबर इसमें डालने लगी हूँ मैं हल्दी। इसके अलावा शामिल करेंगे सफ़ेद सिरका, तो आधा कप सफ़ेद सिरका डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। क्या होगा, नमक और सफ़ेद सिरका डालने से मिर्च में खट्टापन पैदा होगा और देखें मिर्च अपना पानी छोड़ देगी और इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए इसे ढाँप कर एक साइड पर रख दें जब तक हम और काम कर लेते हैं। तो अब मैं तैयार करने लगी हूँ अचारी मसाला। ये अचारी मसाला बना कर रख लें तो यकीन करें आप इसे किसी भी किस्म का अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं आराम से। तो मैंने एक फ्राइंग पैन में डाला है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब सौंफ। मेथी दाने का इस्तेमाल करूँगी मगर थोड़ा कम, तो हाफ़ टी स्पून मेथी दाना डालें। 1 टेबलस्पून भर कर इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा डालें। 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें साबित धनिया भी डालूँगी। इसके अलावा राई दाना या सरसों के बीज भी जिसे कहा जाता है 1 टेबलस्पून भर कर डाल दें। बस अब फ्लेम को ऑन करें और इस मसाले को भून लें 1 से 2 मिनट के लिए। मसाले को भूनने से क्या होगा कि इनका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा और इनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ेगी, क्योंकि मसालों को भूनने से इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। तो बस 2 से 3 मिनट में ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे किसी मिक्सी जार में डालकर हल्का दरदरा सा कूट लें। चलें जी, अब उसी फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 कप के बराबर सरसों का तेल। सरसों का तेल अचार के लिए बेस्ट रहता है, तो इसी का इस्तेमाल करें। सरसों के तेल को हम इतना गर्म करेंगे कि इसमें से धुआं निकलने लगे। असल में तेल को इसलिए गर्म किया जाता है कि सरसों के तेल में एक ख़ास किस्म की महक होती है, शार्पनेस होती है, वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जैसे ही तेल से धुआं उठने लगे ना, फ्लेम को ऑफ़ कर दें और तेल को ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। मिर्च के अचार की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
तो मिर्च को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब जो मसाला मैंने भून कर रखा हुआ था ना, उसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है। सारा का सारा मसाला ऐड कर दें और इसमें डाल लें नीम गरम सरसों का तेल। गरम गरम तेल आप लोगों ने नहीं डालना, वरना क्या होगा, मिर्चें मुरझा सी जाएंगी। बस कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। और मिक्स करते हुए जो मुझे खुशबू आ रही है ना अचार की, यकीन करें मुंह में पानी आ रहा है। तो है ना आसान सी रेसिपी, तो अचार की इस इंस्टेंट रेसिपी को आज ही ट्राई करें। अगर आप भी मेरी तरह हरी मिर्च खाने के शौकीन हैं तो ये अचार की रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी बनाइएगा। अब हमने क्या करना है, इसे महफूज करना है। तो कोई साफ़ सुथरा कंटेनर ले लें जिसको बिल्कुल आप लोगों ने खुश्क कर लेना है। धोने के बाद धूप में ड्राई कर लें ताकि इसमें भी पानी का एक कतरा ना हो। हरी मिर्च का अचार डालेंगे, कवर लगाकर छोड़ देंगे आप इसे तकरीबन एक पूरी रात के लिए या 24 घंटों के लिए। फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे दाल चावल रोटी पराठा के साथ इंजॉय करें तो यकीन करें खाने के जायके को ये 100 गुना बढ़ा देगा। तकरीबन इस अचार को आप 1 से 1.5 माह के लिए रख कर महफूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस क्या है, जब आप निकालने लगें तो चम्मच बिल्कुल ड्राई इस्तेमाल करें जिसे आप अचार निकाल रहे हैं। और 1 से 2 दिन के बाद मिर्चों को उलट पुलट लिया करें ताकि इनमें अच्छा सा टेस्ट बना रहे। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।